हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट्स ना मिस करें। आज के इस वीडियो में हम रोमांटिक पोएट विलियम ब्लेक की एक पोएम ऑन अनदर सॉरो पर आधारित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। विलियम ब्लेक को रोमांटिक पोएट कहा जाता है। इनको अक्सर अर्ली रोमांटिक पोएट ऐसा कहते हैं क्योंकि रोमांटिक एज के शुरू के दौर में जिन्होंने अपनी कविताएं लिखी है उनमें से विलियम ब्लेक एक प्रमुख पोएट है। विलियम ब्लेक के दो पोएट्री वॉल्यूम्स सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस काफी फेमस है। ये जो पोएम है ऑन अनदर सॉरो, ये पोएम दो मानवीय भावनाओं के बारे में है। एक है ह्यूमन एम्पैथी और दूसरी है ह्यूमन कंपैशन। एम्पैथी यानी कि हमदर्दी, सहानुभूति, और कंपैशन यानी कि दया। तो दूसरों का दुख देख के, दूसरों का दर्द देख के क्या हमें वो दर्द, हमें वो दुख महसूस होता है? जब दूसरा कोई तकलीफ में होता है, जब दूसरे को दर्द होता है, क्या वो दर्द, क्या वो तकलीफ हम महसूस कर पाते हैं? क्या हम में वो एम्पैथी है, हम में वो कंपैशन है जिससे हम वो दर्द महसूस करते हैं? और एक क्वेश्चन इस पोएम के शुरू में ही स्पीकर पूछते हैं कि क्या भगवान हमारे साथ होता है, क्या ईश्वर हमारे साथ होता है जब हम दुख में होते हैं, जब हमको दर्द होता है, जब हमें तकलीफ होती है, तो क्या भगवान देख पाता है कि हमें तकलीफ हो रही है या नहीं? लेकिन पोएम के अंत में पोएट ही खुद आंसर करते हैं कि हाँ, हमारे साथ भगवान होता है, हमारे साथ ईश्वर होता है। जब भी हमें दुख होता है, जब भी हम पर कोई आँच आती है, कोई संकट आता है, तो हमें भगवान ही उस संकट से निकालता है। जब भी हमारा बुरा समय होता है, जब भी हमें तकलीफ होती है, तो वो भगवान ही होता है, ईश्वर, खुदा, अल्लाह होता है जो हमारे साथ हमारे मुश्किल समय में होता है। तो बिल्कुल गॉड्स लव इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, ऐसा इस पोएम में मैसेज दिया गया है। तो चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से इस पोएम को समझने की कोशिश करते हैं। विलियम ब्लेक वॉज नॉट अ डैश। ऑप्शंस आर पोएट, प्रिंट मेकर, टीचर, पेंटर। तो विलियम ब्लेक इनमें से क्या नहीं थे? सो विलियम ब्लेक वॉज अ पोएट, अ प्रिंट मेकर, a painter also, but definitely William Blake was not a teacher. Next one, On Another Sorrow was published in dash. Options are 1788, 1789, 1798, 1785. So what was the year in which this poem was published? So it was published in 1789. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो पोएम पब्लिश हुई थी, ये पोएम उनके सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस का जो लास्ट सेक्शन था, उस लास्ट सेक्शन में पब्लिश हुई थी। Next question, the poem was published in the dash section. Options are Songs of Innocence, Songs of Experience, The Marriage of Heaven and Hell, Jerusalem. तो जैसा कि मैंने अभी कहा, ये पोएम उनके Songs of Innocence का हिस्सा थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Next one, William Blake belongs to dash. Options are Restoration period, Romantic period, Victorian period, Neoclassical period. विलियम ब्लेक रोमांटिक पीरियड से बिलोंग करते हैं। रोमांटिक पीरियड जो कि 1798 से 1832 ऐसा माना जाता है, उस पीरियड से विलियम ब्लेक बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टैंजास आर देयर इन अ पोएम? ऑप्शंस आर 10, 12, 9, 14। इस पोएम में कितने स्टैंजास है? इस पोएम में 9 स्टैंजास है। देयर आर 9 स्टैंजास इन द पोएम। Next one, what is not the subject of the poem? Options are human empathy, compassion, apathy, God's love. इस पोएम का सब्जेक्ट क्या नहीं है? इस पोएम का सब्जेक्ट है ह्यूमन एम्पैथी, ह्यूमन कंपैशन, इवन गॉड्स लव, बट डेफिनेटली apathy is not the subject of this poem. Option C is the right answer. Next one, what is the rhyme scheme used in the poem? Options are AABC, ABCD, ABBA, AABB. The rhyme scheme used in the poem is AABB. और सभी स्टैंजाज में यानी कि 9 स्टैंजाज में यही राइम स्कीम है, यूनिक राइम स्कीम AABB. Next question, which figure of speech is used in the first 4 stanzas?
Options are rhetorical question, metaphor, onomatopoeia, hyperbole. तो पोएम के पहले 4 स्टैंजास में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, और वो है रेटोरिकल क्वेश्चन, क्योंकि स्पीकर फर्स्ट 4 स्टैंजा में क्वेश्चन पूछते हैं और वो क्वेश्चन है रेटोरिकल क्वेश्चन, क्योंकि उसका जो आंसर होता है, जब वो कहते हैं कि दूसरों का दुख दर्द देख के क्या हमें वो दुख दर्द महसूस होता है, तो उसका आंसर हाँ होता है, ऐसा ही है, तो उसको हम रेटोरिकल क्वेश्चन ऐसा कहते हैं। फर्स्ट 4 स्टैंजास में ये यूज किए गए हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Next one. The speaker asks questions about dash in the first 4 stanzas. Options are human and animal misery, gender inequality, plight of children, the beauty of nature. फर्स्ट 4 स्टैंजास में जो क्वेश्चन पूछते हैं स्पीकर, वो किसके बारे में है? वो है ह्यूमन एंड एनिमल मिजरी, मानव और प्राणियों का जो दुख है उसके बारे में वो प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएट हु विल टेक अवे अवर सॉरो एंड पेन? ऑप्शंस आर अवर पेरेंट्स, गॉड, सम सुपरनैचुरल पावर, सेंट्स। ओके, तो हमारा जो दुख दर्द है वो कौन दूर करेगा, ऐसा कवि मानते हैं, तो वो भगवान यानी कि ईश्वर दूर करेंगे, ऐसा कवि मानते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट गॉड एज मेंशन्ड इन द पोएम? ऑप्शंस आर गॉड इज विथ पीपल हु आर सफरिंग, गॉड विल डिस्ट्रॉय अवर ग्रीफ, वी शुड हैव फेथ इन गॉड, गॉड विल मेक अस रिच। तो इनमें से जो 3 ऑप्शंस है वो है गॉड यानी कि ईश्वर के बारे में, जो कि सही है, लेकिन एक ऑप्शन है जो कि गलत है। ओके, तो पहला जो ऑप्शन है गॉड इज विद पीपल हु आर सफरिंग, यस दैट इज ट्रू, भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं जब हम तकलीफ में होते हैं। सेकंड ऑप्शन गॉड विल डिस्ट्रॉय अवर ग्रीफ, ग्रीफ यानी कि सॉरो, दुख दर्द, यस डेफिनेटली भगवान हमारे दुख दर्द दूर करेंगे, ऐसा कवि मानते हैं। वी शुड हैव फेथ इन गॉड, हमें भगवान पर विश्वास होना चाहिए, ऐसा भी मानते हैं। ऑप्शन डी गॉड विल मेक अस रिच, लेकिन वो ऐसा कहीं भी नहीं कहते कि ईश्वर हमें अमीर बनाएंगे, हमें रिच बनाएंगे। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज सॉरो इज नॉट मेंशन्ड इन द पोएम? ऑप्शंस आर अ चाइल्ड्स, एन इन्फेंट्स, अ फार्मर्स, अ बर्ड्स। तो पोएम में किसका दुख बयां नहीं किया गया है, और वो है अ फार्मर्स, किसान का दुख बयां नहीं किया गया है, लेकिन चाइल्ड, इन्फेंट और बर्ड का दुख पोएम में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो नो नेवर कैन इट बी, नेवर नेवर कैन इट बी, these repeated lines in the 3rd and 6th stanzas are an example of dash. Options are apostrophe, refrain, rhetorical question, synecdoche. तो ये जो लाइंस रिपीट होती है 3rd और 6th स्टैंजा में, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको रिफ्रेन कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द कॉमन थिंग इन स्टैंजास 5 to 8? Options are they answer the questions asked in stanzas 1 to 4. It is about God's response to misery of humans and animals, both A and B. They question the existence of God in this world. तो stanzas 5 to 8 में कॉमन थिंग क्या है? कॉमन थिंग है कि जो क्वेश्चंस स्टैंजास 1 to 4 में पूछे गए हैं उसके आंसर्स हमें 5 to 8 में मिलते हैं, और जो स्टैंजास 5 to 8 में कहा गया है वो है गॉड का रिस्पॉन्स मानव और प्राणियों के दुख के बारे में। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट द टोन ऑफ द पोएम? ऑप्शंस आर ऑप्टिमिस्टिक, स्पिरिचुअल, रिलीजियस, हिपोक्रिटिकल। सो the tone of the poem is optimistic, it is also spiritual, it is also religious, but definitely the tone of the poem is not hypocritical. Option D is the correct answer. Next one, what is wren mentioned in the 4th stanza of the poem? Options are an animal, a bird, god, an insect. 4th stanza में एक word आता है wren, W-R-E-N, तो वो wren क्या है? So a wren is a bird. Option B is the right answer.
Next question, and not sit beside the nest, pouring pity in their dash. Options are heart, nature, breast, capacity. ये लाइन है पोएम में जो आपको कंप्लीट करनी है. ओके, तो इसका सही आंसर है breast. And not sit beside the nest, pouring pity in their breast. Option C is the right answer. Next question, what is the speaker's attitude toward God in On Another's Sorrow? Options are positive, negative, neutral, hostile. So here the speaker's attitude toward God in the poem is definitely positive. Option A is the right answer. Next question, according to the poet, who is the ultimate savior of man? Options are the man himself, man's deeds, God, man's destiny. कवि की राय में हमारा परम रक्षक, हमारा उद्धारक कौन है? तो कवि की राय में डेफिनेटली हमारा जो परम रक्षक है, हमारा जो उद्धारक है, वो है खुदा, ईश्वर, अल्लाह, दैट इज गॉड. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन, इन द पोएम he refers to dash, he with capital H. Options are the speaker, the poet, God, rain, bird. So in the poem, this reference is there with capital H, and with capital H, he refers to God. Option C is the right answer. Next one, according to the poet, who cannot hear infants groan? Groan yani ki cry. Options are the poet, mother, father, God. Okay, and the right answer is, according to the poet, mother cannot hear infants groan. Option B is the right answer. Next question and the last one, when can a father's heart filled with sorrow? Options are when a child falls sick, when a child complains, when a child weeps, when a child fails in exam. So the father's heart is filled with sorrow when his child weeps. Option B is the right answer. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए. और अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे. अगर आपके कुछ कमेंट्स है, सजेशन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.